नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम अम्बेडकर चौक में, जहां हमारे पीछे आज देख रहे हैं पूरे देश भर में 21 अगस्त को बंद का आह्वान किया गया। और बताना चाहेंगे ST/SC आरक्षण की क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज पूरे देश भर में यानी के बंद का ऐलान किया और संघर्ष किया जा रहा है। देश भर में आप विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें तो लगातार कुछ दिन पहले भी हमने आपको इसके विजुअल बताए थे, पर इस समय आप देख रहे हैं देश भर में आज आरक्षण के सम्मान में BSP मैदान में यानी कई सारे संगठन जो उन्होंने भी यहाँ पर पूरा समर्थन दिया है। और साफ तौर पर कुछ दिन पहले अगर बात करें तो जिस तरह से आप श्याम बसंत जी ने भी कहा था कि जो यहाँ पर क्रीमी लेयर को लेकर एक जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया उसके विरोध में पूरे देश भर में रोष प्रदर्शन किया जाएगा 21 अगस्त को। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर आज देख रहे हैं पूरे देश भर में आज ये आंदोलन की शक्ल में आप देख रहे हैं पूरे देश को आज बंद का आह्वान किया गया। और बताना चाहेंगे आपको कि ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त यानी आज बंद का ऐलान किया। भारत का यानी के बताना चाहेंगे समर्थन कई दलित संगठनों ने भी भारत बंद का यानी के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सपोर्ट किया इनवाइट किया जाए और रिजर्वेशन का जो इशू है उसको 9 शेड्यूल में डाला जाए ताकि बार बार जो है इसमें जो इंटरफेरेंस होती है वो ना हो। उसके लिए सारे लोग जो हैं अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर इसको 85% बुला के गवर्नमेंट इसको इनवाइट डिक्लेयर नहीं किया, ये भी जो 85% और इस समय आप साफ तौर पर देख रहे हैं भारत में जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उसका जो है फिर गवर्नमेंट को जो है मार के फैसला लेना पड़ेगा। जजमेंट को जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देश भर का आह्वान किया गया 21 अगस्त को। आज जगह जगह जम्मू में भी आप प्रदर्शन देख रहे हैं। क्या कहोगे, आज पूरे देश भर में बंद का आह्वान किया गया है। क्रीमी लेयर को लेकर जैसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर काफी रोष प्रदर्शन, आज तो पूरा देश बंद का आह्वान किया गया। देखिए, मैं सुरेंद्र अत्री आजाद समाज पार्टी की तरफ से, जहां भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से हम अपनी पूरी टीम के साथ जहां समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। और भाई चंद्रशेखर जी का आदेश है कि आप जाइए। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पूरी तरह से भारत बंद का समर्थन कर रही है। और ये फर्स्ट फेज इन्होंने भारत बंद का जो कॉल दी हुई है, ये एक फर्स्ट फेज है। हम केंद्र में बैठी सरकार को बता देना चाहते हैं कि अगर हमारा आरक्षण जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने निकाला है, सेम उसी तरह से आप वापिस फैसला सुप्रीम कोर्ट निकाले और उसको संसद में पास कराए। और जब तक संसद में पास नहीं होगा तब तक हमारी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी इसी तरह से भारत बंद की कॉल देती रहेगी, प्रोटेस्ट करती रहेगी, सड़कों पे रहेगी। ये एक फर्स्ट फेज है। और जहाँ पे जितने भी हमारे भाई आए हैं, मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, ये फर्स्ट फेज है। इसका सेकंड फेज जो हमने दिल्ली में रखा है 11 सितंबर को, और 11 सितंबर को आप सबसे ज्यादा इकट्ठे हो दिल्ली में जाकर और हम संसद का घेराव करेंगे। और तब तक हमारी अपनी लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारा आरक्षण जिस तरह से था वैसे ही रहेगा। और हम एक हमारे भाई चंद्रशेखर जो एक डिमांड और कर रहे हैं कि हमारी जितनी जनसंख्या है उतनी हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जो हमारी जनसंख्या जो है वो अभी 20-25% के बीच में पहुंच चुकी है। हमारा जो आरक्षण है वो जाति जनगणना करवा के हमें जो हिस्सेदारी है वो 20 से 25% मिले। इसके लिए आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी सड़कों पे उतरती रहेगी, इसी तरह से प्रोटेस्ट करती रहेगी। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। हेलो, सभी लोग इस तरफ आ जाए मैदान में। सभी से मेरा निवेदन है, जो पीछे खड़े हुए लोग जो हमारे साथी जो इस पार्टी ने भी बंद को कामयाब करने के लिए आए हैं, मेरा निवेदन है वो सब लोग स्टेज पर आ जाएं, स्टेज के सामने आ जाएं। वॉलंटियरों से मेरा निवेदन है कि वो साथियों से कहें कि जो स्टेज के बाहर आ जाएं, स्टेज के सामने आ जाएं। सभी वॉलंटियरों से मेरा निवेदन है कि वो स्टेज के इस तरफ आ जाएं। धूप से डरने की कोई बात नहीं है, ये धूप आंधी तूफान चलते रहेंगे। दर्शन भगत जी, आप स्टेज पर आइए, इधर सभी लोगों से सामने आ जाइए।
सामने, और कुर्सियां भी हैं, जो कुर्सियों पर बैठना चाहते हैं वो कुर्सियों पर बताना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसी इलेक्शन में क्रीमी लेयर बनाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि जिन्हें कितना बड़ा वास्तव में इसकी आवश्यकता उन्हें आरक्षण में प्राथमिकता सुप्रीम कोर्ट के आगे ये सवाल प्राथमिकता है कि कौन सा डाटा आपने लिया ये फैसला देने में। 40 लाख का बैकलॉग पड़ा। इस फैसले पर व्यापक बहस छिड़ गई है। भारत बंद का ऐलान भी करने वाले संगठन 1 लाख का जम्मू कश्मीर के इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। गरीबी मूल्यांकन है, हमने लिखित में और मिलकर जितने भी गवर्नर आए हैं जहाँ उससे पहले सरकारें आई हैं, खासकर स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि हम में से जो गरीब रह गए हैं, जैसे पुलिस कारपोरेशन के स्कूल हैं, जैसे गवर्नमेंट के स्कूल हैं, आप गरीबों के लिए वैसे स्कूल खोलो। जम्मू कश्मीर के अंदर सफाई कर्मचारी बच्चों के लिए ऐसे स्कूल खोलो ताकि वो ड्रीम ले सके जज बनने का, IAS बनने का, IPS बनने का। तो साथियों, ये जो आज का स्टेज है, मैं फिर कहूंगा हमारे चोपड़ा जी भी इधर जाने का प्रयास हम उनसे कहेंगे कि इधर आ जाइए, आगे स्टेज पर आ जाइए। जाब्ता तौर पर स्टेज चलेगी। हमारे बीच में नेतागण भी हैं और हमें मेमोरेंडम भी सौंपना है। मैं हर नेता से जो स्टेज से पुकारा जाए 2 मिनट 3 मिनट में अपनी बात रखे। हमारा आज बिल्कुल स्पष्ट और एक एजेंडे पर प्रोग्राम है। कोई इधर उधर की बात करने की कोई जरूरत नहीं। किसी मजहब, किसी मिल्लत, किसी कलर, किसी कास्ट के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध है तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर है। और आज हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को और जम्मू में डिविजनल कमिश्नर को मेमोरेंडम सौंपा जाएगा। बिल्कुल क्लियर कर देते हैं मेमोरेंडम में क्या है। मेमोरेंडम में हम प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये निवेदन करने जा रहे हैं, ये फैसला गैर कानूनी हुआ है। जैसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का फैसला भारत के संविधान के खिलाफ हुआ था, लेकिन हमने कोई आवाज नहीं उठाई। हम किसी भाई के खिलाफ नहीं हुए। तो ये जो क्रीमी लेयर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्रीमी लेयर SC ST OBC के अंदर कहां से आ गई भाई? सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फाइनेंशियल पैकेज प्रोग्राम नहीं है। ये रिजर्वेशन सदियों से जो SC ST OBC पर अत्याचार हो रहे हैं, ये हमारी भागीदारी है। और भागीदारी इन गवर्नमेंटों ने, सुप्रीम कोर्ट में उसका कोई रोल नहीं है। जबकि 1997 में पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 5 SRO निकाले थे हमारे खिलाफ। और अब जब आज लोग देश के अंदर इकट्ठे हुए, बड़ी बड़ी रैलियां की, 20 लाख 30 लाख की, जम्मू कश्मीर के अंदर भी पार्लियामेंट के घेराव कर दिए गए और सरकार को मजबूर किया। आज भी हमारे शहर SC ST OBC के इकट्ठे हो रहे हैं और प्रधानमंत्री को मजबूर कर देंगे, इस पार्टी को मजबूर कर देंगे कि वो जल्दी से जल्दी अपना सेशन बुलाए और पार्लियामेंट के अंदर इस जो एडवाइजरी है इसको नलफाइड किया जाए और नई अमेंडमेंट के साथ देश के अंदर 40 लाख का बैकलॉग भरे, रियासतों में भरे। और एक और एजेंडा है आज का कि कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जो जस्टिस बनाए जाते हैं बिना इंटरव्यू के, टेस्ट के, IAS के तर्ज पर, ऐसे नहीं जैसे लेटर एंट्री प्रधानमंत्री बार बार कह रहा है कि हम दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के आतिशी हैं और साथ ही लेटर एंट्री ले आए। हालांकि उनको पता चल गया है, उन्होंने इसको रोका। इसी तरह से हम कॉलेजियम सिस्टम में डिमांड करते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में जो जस्टिस बने उसके लिए रिटन टेस्ट हो, उसके लिए इंटरव्यू हो, ताकि देश के अंदर SC ST OBC को भी अधिकार मिले। हमारे बीच में मैडम जी जो फार्मर मिनिस्टर हैं, इसको छोड़िए तार को, मैं उनसे कहूंगा 2 मिनट के लिए वो आज के एजेंडा पर अपनी बात रखें। बोलो तो सोच रहा था
करते हैं देवराज जी बाकी सब आज मेरे वाकम है सबकी काल किसी पार्टी की काल नहीं है जल्दे बंदे बहुत खाओ हर पार्टी अलग अलग है पर इरादा हमारा एक है मकसद हमारा एक है मकसद हमारा एक है प्रोग्राम हमारा एक है डिमांड हमारी एक है और मसला हमारा एक है ये एक पार्टी का नहीं है काम ये सब लोगों का मसला है बैकवर्ड का मसला है स्कूल का मसला है सबका मसला है ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट की बोली जाए ये बड़ी बदकिस्मत है मुल्क की जो लोग सदियों से डिजर्व करते थे तो वो आगे फिर इग्नोर कर रहे हैं जिनको सदियों से सताया गया जिनको पढ़ने नहीं दिया जिनको पानी तक नहीं पीने दिया आज राइट मिला थोड़ी आंखें हमने खोली हैं आज ये फिर वही जमाना ला रहे हैं आप ये सर्वे करो पहले कि सूबे और एसपी के पास कितने होटल हैं कितनी बारें हैं कितनी दुकानें हैं कितना बिजनेस है क्या हमारे पास कुछ नहीं है हमारे जज कितने हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी कितने हैं अभी हमारी 40 लाख पोस्टें खाली पड़ी है बैकलॉग में अभी तो हमें 2% रिजर्वेशन नहीं मिली हिस्सेदारी कहाँ मिली है ये हमारा हिस्सा है तो ये खैर नहीं हमारे ऊपर खैर नहीं दे रहे इनके पास है इनके पास है पैसे देके जेब बना लेते हैं इनके जेब बना लेते हैं हमारे बच्चों का बुरा हाल है गाँव में स्कूल जो हमारे टीचर नहीं है क्लासरूम पूरे देश भर में आज बंद का देश बंद का ऐलान किया गया जैसा क्रीमी लेयर की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अगर बात करें उसी के खिलाफ आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है इस फैसले को नल एंड वाइड किया जाए। चलिए श्याम बसंत जी हमारे साथ। श्याम बसंत जी कुछ दिन पहले भी आपने प्रेस वार्ता की और उसके माध्यम से आपने कहा था इस फैसले को नल एंड वाइड किया जाए क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर की अगर बात करें यहाँ पर आइए इस साइड आइए श्याम बसंत जी तो क्या कहेंगे आज पूरे देश भर में बंद का आह्वान किया गया। देखो आज जेके ड्यूटी के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर भारत बंद है पूरे देश के अंदर भारत बंद है और इस बात को लेकर ये जो एडवाइजरी इशू की गई एपेक्स कोर्ट की ओर से उसी के लिए जो आज का जो प्रोटेस्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले भी एक ऑर्डर निकाला था जो अप्रैल 2018 को हमारे जितने भी 13 हमारे नौजवान शहीद हो गए थे और वो ऑर्डर की अमेंडमेंट होगी। आज हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट का सेशन बुला के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मूव किया जाए ताकि इस ऑर्डर की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सके क्योंकि ये जो ऑर्डर है कास्ट क्लासिफिकेशन के लिए क्रीमी लेयर के लिए अभी हमारे लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। बिजनेस की बात करें बिजनेस की बात करें प्रॉपर्टी की बात करें किसी भी हद तक हमारे वहाँ उस हद तक लोग नहीं पहुँच पाए वहाँ तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लिहाजा मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये अपील रहेगी कि इस प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को 9th शेड्यूल में डाला जाए। तो मैं श्याम बसंत जी एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी आखिर इस क्रीमी लेयर का क्या नुकसान है ST SC OBC को। देखो और ये बड़ी सी बात है ये एक डिवाइड करें मेरी बात का जो फैसला आया है मैं अगर कहना चाहूँगा मैं जेके ड्यूटी की बात करूँगा और 8% रिजर्वेशन है लेकिन अब तक मिली है 3.64 मिली है बाकी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। इसी के साथ में कहूँ जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करूँ किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया लेकिन 10% लागू हो गई हमने विरोध नहीं किया लेकिन जो हमारे वाली है उसको क्यों डिलीट किया जा रहा है ये बड़ा सोचने का विषय है। इस तरह के फैसले लाने का क्या मकसद होता है जिससे जनता आक्रोश में आ जाए भारत बंद की काल देनी पड़ जाए। इस तरह के फैसले लेने का जो मतलब है वो हमारी पेशेंस को टेस्ट करने के लिए क्या इनके अंदर वो करंट रहा या नहीं रहा है। और मैं आज कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज के अंदर बहुत करंट है मरने मिटने को तैयार है लेकिन हमारी जो जुनटी है ये पूरे भारत को बता दिया कि हमारी बहुजन की जो जुनटी है हमेशा कायम रहेगी। जी मैम क्या कहेंगे जिस तरह से क्रीमी लेयर के आते ही पूरे देश भर में आंदोलन SC ST OBC के द्वारा किया जा रहा है और इस आदेश को फैसले को नल एंड वाइड करने का भी यानी निवेदन किया। हाँ बिल्कुल पूरा भारतवर्ष जो है इस क्रीमी लेयर का जो एडवाइजरी बाहर आई है उससे रोष में है हम लोग विरोध जो है JKUT में भी जता रहे हैं क्योंकि अभी कोई इनके पास कोई आंकड़े नहीं थे कि किसके पास क्या है
है। और अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशनली वाइज भी हम लोग अभी वीकर हैं। हमारे पास कोई बहुत बड़े जो कारखाने जो हैं वो नहीं है, बिजनेस क्लास में हम लोग नहीं है, पॉलिटिक्स में हमारी परसेंटेज बहुत कम है, हमारे लोग जजेस नहीं है, बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर नहीं है। तो इनके पास आंकड़े कहाँ से आ गए, जिस आंकड़ों के आधार पर इन्होंने क्रीमी लेयर जो है वो लगाना शुरू कर दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि अभी हमारे जो लोग, चंद लोग जो पढ़े लिखे, कुछ परसेंटेज जो हमारे लोगों ने रिजर्वेशन ली, अभी पहली पीढ़ी जो थी वो रिजर्वेशन ले रही थी, और ये ऊपर से हमारी रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है उसको भी इन्होंने खत्म कर रहे हैं। उसके लिए भी लगातार हमारे प्रयास जो है चल रहे हैं। और अभी इन्होंने SC/ST एक्ट जो है उसके ऊपर डाका डाला, अभी इन्होंने SC/ST अभी क्रीमी लेयर का जो है ये एजेंडा जो है ये छेड़ दिया है। हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील रहेगी कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट से जो एडवाइजरी पेश की गई है, इसके लिए स्पेशल सेशन जो है पार्लियामेंट का वो लगाया जाए और इसको 9th शेड्यूल में रिजर्वेशन को डाला जाए, ताकि बार बार इसके साथ छेड़खानी ना करें। क्योंकि अभी हमारा समाज जुड़ रहा है, लेकिन इन्होंने हमारे अंदर ही लड़ाई जो है वो पैदा कर दी है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो बंद हो चुके हैं, और हमारे जो गांव का इलाका है जहां 75% पॉपुलेशन जो है हमारी गरीबों की वहां रहती है, वो बच्चे उन स्कूलों में नहीं जा पाएंगे। और इनका जो अगर हम परसेंटेज देखें तो इनके जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूलों के वो पास ही नहीं होते, तो वो बच्चे हमारे कब रिजर्वेशन लेंगे। तो ये एक तोड़ने की साजिश है जो हम टूटने नहीं देंगे। इसके लिए हम अपील करते हैं कि इस एडवाइजरी को वापस लिया जाए। साफ तौर पर कहा जा रहा है इस एडवाइजरी को वापस लिया जाए, क्योंकि बांटने का प्रयास किया जा रहा है। और चलिए, और भी युवा है, और इस चेहरा जो एक चेहरा देख रहे हैं ये अजय भगत जी का चेहरा है। ये जाना माना चेहरा, कोई ऐसा वैसा चेहरा नहीं। CISF BSF का जब लंबा आंदोलन हुआ था तो ये लीड कर रहे थे, काफी डंडे भी खाए, आखिर थक हार कर इन्हें चुप करके बैठना पड़ गया, क्योंकि परिवार तो चलाना है जनाब। चलिए अजय जी से जानते क्या कहेंगे। सबसे पहले जय भीम जय भारत। आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो सरकार के फैसले के बिल्कुल खिलाफ था कि कहीं ना कहीं ये हमारे समाज को, हमारा जो परिवार है उसको ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बार बार हम यही कहते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट हमें इसी तरह हरास करती रहेगी तो हमारा समाज चुप रहने वाला नहीं है, और ये समाज जोर शोर से रोडों पे आएगा और ये गवर्नमेंट को बता देंगे कि ये समाज चुप रहने वाला नहीं है। अगर इन पे आप ये अत्याचार करोगे, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें ये इन पे थोपोगे, ये सीधा सीधा आरक्षण पे ये वार कर रहे हैं कि इनका आरक्षण खत्म किया जाए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ हमें ये वरदान है, और जिसे हमें संभाल के रखना पड़ेगा। और अपने समाज के लोगों से अपील करते हैं कि अगर जो हमारा अगला प्रोग्राम होगा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और अपने समाज के जो ये क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, अगर हमारे लोग आगे पढ़ेंगे नहीं तो अच्छी नौकरियाँ कैसे मिलेंगी। ये क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं कि ये क्रीमी लेयर को जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग हैं कि जो इसमें आते भी नहीं है, उनको ये हवाला दे देंगे कि ये वहाँ पे फाल नहीं कर रहे। तो ये क्रीमी लेयर का मसला ये बार बार क्यों उठाया जा रहा है। ये 1975 में ये पहले पंजाब में लाया गया था, ये वहाँ पे लागू किया, उसके बाद ये हर जगह ये लागू करने को आ गए। पढ़ना लिखना आगे निकलना कोई पाप थोड़ी ना है, कोई श्राप थोड़ी। हम चाहते हैं कि आप इसी पे क्रीमी लेयर की बात हम ये चाहते हैं कि आप ये सब खत्म कर दो, आरक्षण खत्म कर दो, लेकिन सबसे पहले आप जात पात खत्म कर दो। हम इसके साथ हैं कि आप ये सब खत्म कर दो ना, लेकिन ये जात पात वाला सिस्टम भी खत्म कर दो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दो, लेकिन ये सारी चीजें इक्वलिटी तो रखो। आप एक तरफ जात पात को बढ़ावा देते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं नहीं जी आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। ये कैसे लोग सर्वाइव करें। 1947 के बाद ही तो पढ़ना शुरू किया लोगों ने, अब कहाँ परेशानी आ रही। तो ये अपने समाज के लोगों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप अपने समाज को बचाना चाहते हैं तो कृपया लोगों रोड पे आए और लोगों को बताएं कि जो बाबा साहब BR अम्बेडकर जी ने हमें ये संविधान प्रोवाइड किया है, तो उस वो देखें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत। क्या कहना चाहोगे? आज जो भारत बंद की काल पूरे देश में दी गई है SC/ST एक्ट को लेकर के, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय राज्य सरकारों को दिया है कि राज्य सरकार ये निर्णय लेगी कि किसको क्या देना है, किसको रिजर्वेशन देनी है, किसको नहीं देनी है। लेकिन मैं एक उदाहरण माननीय सुप्रीम कोर्ट को देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर की 2006 में NC और कांग्रेस की सरकार ने SRO 294 लागू करके जम्मू कश्मीर में जो हमारे एम्प्लॉइज वर्ग था उसकी प्रमोशन में डिमोशन कर दी थी।
तो यही जो पूरे देश में होगा, हर राज्य सरकार जो है वो ऐसा करेगी। तो आज हम केंद्र सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आपकी दोहरी नीति जो है ये अब चलने वाली नहीं है, कि इस एक्ट को वापस किया जाए और ऐसी एक्ट को लागू ना किया जाए ताकि हमारे लोगों को जो थोड़े बहुत खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको अगर इनसे बाहर निकाल दोगे तो गरीबों की बात उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। और मोदी सरकार को आज हम कहेंगे कि आप तो चाहते थे कि आरक्षण को खत्म करना है, आपने नारा दिया था 400 पार का, और दूसरी ओर हम राहुल गांधी से आज पूछना चाहते हैं, आप तो संविधान लेकर के लोगों के बीच जा रहे थे कि हम संविधान को बचाएंगे, आज संविधान को नष्ट किया जा रहा है। आज राहुल गांधी कहाँ है? आज राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहा? आज राहुल गांधी हमारा समर्थन क्यों नहीं कर रहा? ये कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों एक ही थाली के चट्टे और बटे हैं। जब इनको वोट लेने हैं तब ये हमारे दोस्त, जब वोट नहीं लेने हैं तब ये हमारे दुश्मन। इसलिए साथियों, आज ये समर्थन में हम आज केंद्र सरकार को, सब पार्टियों को अपने वोट बैंक की राजनीति करनी है, जनता से कोई लेना देना नहीं। इनका जनता के साथ देखो, आज हमारी डॉक्टर के साथ वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? पहले रेप, उसके बाद उसकी हत्या, और ये केस आए दिन हमारे समाज के साथ होते हैं। हमारे समाज के बुजुर्गों को नीचे बैठाकर आज भी उन पर पेशाब किया जाता है, मूत्र किया जाता है। लानत ऐसी सरकार पर। और इससे ज्यादा हम यही कहेंगे कि इसको एक्ट को वापस किया जाए और अनुच्छेद धारा 9 में डाल करके इसको सदा सदा के लिए समाप्त किया जाएगा, ताकि दोबारा इस पर कोई देखे ना इसकी और देखे ना रक्षण हमारा। साफ तौर पर आज कांग्रेस पर भी कटाक्ष और भाजपा पर भी, कि कांग्रेस के राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं। आज उसी संविधान के लोग जो जिनके द्वारा ने अधिकार मिला था, आज पूरे देश भर में सड़कों पर है। आज किसी के मुख्य बिंदु से कोई भी बात इनके लिए क्यों नहीं निकल रही? सिर्फ क्या वोट बैंक की राजनीति? राहुल गांधी की अगर बात करें या बात करें भाजपा के नेताओं की, इसीलिए करते। चलिए इस समय हमारे साथ अनवर चौधरी जी एडवोकेट है पेशे से, चलिए इनसे ही जानते हैं। अनवर जी जरा इधर करिए चेहरा। ये क्रीमी लेयर का क्या सिस्टम है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? ये एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और क्रीमी लेयर का फैसला जो आया है अभी सरकार ने, जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने कहा है हम इसे लागू नहीं होने देंगे ज़मीन पे, और पार्लियामेंट के अंदर हम एक कानून लाएंगे जिससे इसे नामंजूर कर देंगे। तो पार्लियामेंट के अंदर ही इसका इलाज है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के कोई भी अगर ऐसा फैसला हो तो पार्लियामेंट ही उसे कर सकती है। जैसा वादा किया गया है कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे, मुझे उम्मीद है लागू नहीं होने देंगे। तो अभी भी सड़कों पर उतरना क्यों पड़ता है? इससे पहले कि जन आंदोलन उमड़कर सामने, उससे पहले क्यों नहीं जनता को राहत देती जाती? जरूरी क्या आंदोलन जरूरी है पूरे देश में? यही बात है। अब देखो, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि जिस बेंच ने ये फैसला दिया है उसमें कितने SC ST या OBC के जजेस थे। तो एक जहनियत बनी होती है ना, क्योंकि उन लोगों ने उसी स्टैंडर्ड से सोचना है, उसी मयार से सोचना है। ज़मीनी सतह पे नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा गया है। तो उस स्टैंडर्ड से सोच के ये फैसला आ गया। लेकिन हुकूमत ये समझती है कि हमने इसको लागू करना है, नहीं करना है। पहले भी बहुत एडवोकेट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये फैसला सही है या गलत? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बतौर एडवोकेट मैं ये नहीं कहूँगा कि सही है या गलत है। ये अवाम के लिए है कि नहीं है, ये चीज़ देखनी है। ये अवाम के सामने आ गया, और अगर हुकूमत महसूस कर रही है कि हमें इसे लागू नहीं करना है तो हुकूमत इस पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाएगी, इसे सेट साइड करा देगी। और अवाम, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के अंदर इस वक्त अवाम सड़कों पे है, और उससे उस अवाम का अंदाज़ा हो सकता है कि ये अवाम कितनी फीसद है। 80% से ज़्यादा अवाम है ये। उनकी आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। और ये चीज़, एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि मज़हब जो है, मज़हब के आधार पे यानी एक एक्सप्लॉयटेशन होती है। वरना ये लोग जो दबे कुचले लोग हैं, इनकी आबादी 80% से ज़्यादा है। अगर मज़हब का इस्तेमाल ना किया जाए, उसे एक्सप्लॉइट ना किया जाए, तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है। जो बड़े बड़े पार्लियामेंट के अंदर या जजेस बन के बैठे हुए हैं या बड़े यानी आला ओहदों पे है, इन लोगों के आला ओहदों पे इतनी, और क्रीमी लेयर का मतलब ही पैदा नहीं होता था यहाँ। आप देखिए, जो तालीम याफ्ता, अगर मैं बेसिक क्वालिफिकेशन मेरी नहीं है, मैं वकील नहीं हूँ, तो मैं जज नहीं बन सकता।
होता। तो इस तालीम ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब का जो नारा है वो सामने है, तालीम हासिल करो, मुनज़्ज़म हो जाओ और संघर्ष करो। मेरा भी यही पैगाम है यहाँ से कि हमें तालीम हासिल करनी है, मुनज़्ज़म होना है और आगे संघर्ष करना है। क्या आप भी 2 शब्द कहेंगे सर? जी, आज 2 शब्द कहेंगे आप भी? मैं तो यही कहूँगा कि हिंदुस्तान जो है ये एक बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की अजीम डेमोक्रेसी है, और इसमें जो गवर्नमेंट है उसको दलित का भी ख्याल रखना चाहिए, जो पिछड़ी जाति हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, और उनके हकूक़ सल्व करने के बजाय उनके हकूक़ देने चाहिए। अगर कहीं किसी के साथ ज़्यादती होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे या उसको देखना चाहिए। अगर आप किसी के साथ जब जैसे बांग्लादेश में हुआ है, बांग्लादेश में आस्ता आस्ता वो लावा बनता रहा और एक ऐसा टाइम आया कि लोगों ने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर घुस के वहाँ चीज़ें तोड़ फोड़ की, चोरी की। तो मेरा हिंदुस्तान में ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि लोग सड़कों पे आएँ, लोग दफ्तरों में घुसें, क्योंकि जब एक इंसान के साथ ज्यादती होती है तो वो फिर जंग आवन फारसी में कहते हैं कि जब आदमी तंग आता है तो फिर वो हथियार उठाता है। तो हिंदुस्तान में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ऐसी नौबत नहीं आएगी। आइन की रक्षा करनी चाहिए, और ख़ासकर जो मुसलमानों के लिए इस गवर्नमेंट जो ये बिल आ रही है, औकाफ बिल आ रही है, अभी 3 तलाक का मसला है, अभी एनसी, इन सारी चीज़ों को हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। और हिंदुस्तान सेकुलर देश है। इसमें मैं ये बताता हूँ ना कि अगर हिंदुस्तान का हिंदू सेकुलर ना होता तो यहाँ 47 के बाद आरएसएस की गवर्नमेंट होती, क्योंकि हिंदुस्तान का हिंदू सेकुलर है, क्योंकि इनकी आबादी ज़्यादा है, तभी तो यहाँ कांग्रेस राज करती रही है। अब कुछ 2014 के बाद ऐसा कुछ माहौल बन गया कि बदकिस्मती की वजह से यहाँ कम्युनल पार्टी जो हैं वो उन्होंने यहाँ पर हुकूमत हाथ में ले ली। चलिए रविंदर जी, इनसे भी जानते रविंदर, क्या कहेंगे आज के इस पूरे देश भर में जो आंदोलन हो रहा, पूरे देश बंद का ऐलान किया गया, क्या कहेंगे? जो क्रीमी लेयर का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एडवाइजरी, यही कहा जा रहा है कि इसे वापस लिया जाए, नल एंड वाइट किया जाए, क्या कहेंगे? मैडम, बात ऐसे आप देख रहे हैं जो हजूम इकट्ठा हुआ है। पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, तो जो जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उस जजमेंट में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं लिखा है कि ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। एक्चुअली हुआ क्या है, इस जजमेंट आने के बाद जो सत्ता में पार्टी बैठी हुई है वो इस मुद्दे को पोलिटिसाइज कर रही है। उन्होंने अपने बिहार पे कुछ जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट थी 1-2 स्टेट्स में, वहाँ इन्होंने बोला कि हम इसको लागू कर रहे हैं। उसके बाद ये लोगों का, जो पसमानदा लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके दिमाग में ये घंटी बजी, नहीं भाई ये तो हमारे हक के साथ लड़ाई हो। रही बात जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, चलो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसको हम लीगली देखेंगे वो क्या होता है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन थी मैम, और आज की डेट में आप देख रहे हो इंडिया में, मेरे ख्याल में कोई नुक्कड़ ले लो, कोई कंट्री, कोई स्टेट ले लो, कहीं भी ले लो आप, कास्ट बेस पे कितनी ज़्यादा जातियाँ लोगों से हो रही हैं। आए दिन रोज़ कहीं ना कहीं देखो, कल 3 बलात्कार हुए कहीं, मतलब कि आम लोगों का, जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, जहाँ पसमानदा लोग हैं, उनका जीना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। तो अब हम ये कहेंगे कि जात पात ख़त्म हो गया है, तो ये रिजर्वेशन ख़त्म होनी चाहिए, ये तो मेरे ख्याल में इंडिया में ये एक बेईमानी वाली बात है मैम। उसके बाद ये एक रिजर्वेशन को ये रिजर्वेशन बोर्ड बोला जा रहा है, बार बार रिजर्वेशन बोर्ड बोला जा रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान किया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनकी टीम ने, पूरा ये एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए था, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। और मैम आफ्टर बड़े अफसोस से वो कहना पड़ता है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन कंट्री, और ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद कम से कम भी 75 साल हमने 76वां कितना अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया मैम। और उसके बाद भी आप कोई भी रिपोर्ट ले लो, और आरटीआई के थ्रू हमने भी जानने की कोशिश की, जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी को बिल्कुल भी, मैं बोलता हूँ कि 50% तक भी लागू नहीं किया आज तक इन्होंने। ये किस मुंह से बोलते हैं कि नहीं जी हम रिजर्वेशन हो गया जी, ये हो गया जी, चेंज हो गया कहीं, क्योंकि इस गवर्नमेंट की मंशा ही नहीं है। इनको ये लग रहा था अब थोड़ा ये छोटे समाज के लोग भी थोड़ा समाज के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ये
ख़त्म करना चाहते हैं इस चीज़ को। ये आंदोलन जारी रहेगा या आज के दिन ही होगा? बिल्कुल मैम आप देख रहे हैं हर एक एसोसिएशन ने जेके जुडिशिया का फंक्शन था उसको हर एक एसोसिएशन ने सपोर्ट की हुई है और ये आंदोलन ये कहीं ये गवर्नमेंट को लेके बैठेगा और ये गवर्नमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट में सीधे बोलूँगा कि अगर उन्होंने ये बोला कि अपनी स्टेट्स में लागू करेंगे इसका मतलब बीजेपी ही चाहती है कि ये रिजर्वेशन नहीं खत्म हो। तो मैं स्पेशली आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ ऐसी खिलवाड़ लोगों के साथ मत की जाए। हमारे साथ लोगों हमारे पसमानदा लोगों के साथ शेड्यूल कास्ट लोगों के साथ उनकी रिजर्वेशन के साथ मत खेला जाए क्योंकि पहले आप इनको रिजर्वेशन प्रॉपर दो, पहले इम्प्लीमेंट पॉलिसीज करो पूरी, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। आप करो ना जात पात खत्म, कहाँ जात पात बड़े शान से हम ये फलाना मैं ढिमकाना बहुत सभी जगह लगा रहे हैं उसमें बड़ी शान है, लेकिन जब रिजर्वेशन के नाम पे जब उसके नाम पे अगर कोई किसी को बेनिफिट मिल रहा है तो वो आपको चुभता है। ये नहीं चलेगा मैं ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। मैं आपके माध्यम से ये बुलाना गवर्नमेंट को धन्यवाद। साफ तौर पर कहा कि आप जात पात खत्म कर दिए, हम कहेंगे रिजर्वेशन खत्म कर दो। अगर जात पात खत्म नहीं करी तो इन लोगों को जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के दौरान इन्हें जो हक दिए गए थे उस हक से इन्हें वंचित नहीं किया जाएगा। आज पूरे देश भर में आप देख रहे हैं 21 अगस्त है, पूरा देश बंद है। ये आंदोलन यही रुकने वाला नहीं है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एडवाइजरी दी गई है साफ तौर पर उसे नल एंड वॉइड किया जाए या उसे खत्म किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में इससे भी बड़े आंदोलन होंगे जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की और सरकार की होगी। फिलहाल अभी तक की लाइव तस्वीरें हमने जम्मू के अंबेडकर चौक से दिखाई हैं। लगातार आज यानी 21 अगस्त को पूरा देश यानी पूरा भारत बंद का आह्वान था। ST SC OBC के जो जितने भी जो संगठनों ने समर्थन किया जम्मू बंद का, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी बंद किया है, पर वहीं पर सवाल उठा भाजपा के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर। राहुल गांधी संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज वो इस जन आंदोलन के साथ क्यों नहीं, आज उनके मुख्य बिंदु से एक शब्द भी क्यों नहीं निकला। वहीं पर भाजपा के नेताओं की बात करें, उनकी तरफ से भी कोई भी इनके लिए आश्वासन नहीं हुआ। और अभी डिफकॉम जम्मू को ये मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, सौंपने जा रहे हैं। और क्या इस मेमोरेंडम का राजेश जी हमारे साथ, गुप्ता जी। राजेश जी मेमोरेंडम सौंपने जा रहे हैं क्रीमी लेयर को लेकर जो आज रोष है ST SC OBC समाज के लोगों में, तो क्या कहेंगे आज मेमोरेंडम देने जा रहे हैं? ये जो आह्वान किया था हमारी पार्टी की जो चीफ है मायावती जी ने, तो उसी सिलसिले में हमने आज ये प्रोटेस्ट किया है। जो SC ST के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये आज की बात नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसको हम स्ट्रांगली उसको रद्द करने की अपील करते हैं। यही हमारी मेन डिमांड है, उसी को लेके अब डिवीज़नल कमिश्नर के पास भी जा रहे हैं। और साथ साथ मुझे समझ में नहीं आता कि जो 47 के बाद से 75 ईयर से जो SC ST के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, और उससे पहले तो बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर अत्याचार होते थे, छुआछूत तक होता था। अगर ये आज थोड़े किसी मुकाम पर पहुँचे तो क्रीमी लेयर का इन्होंने मुद्दा उठा दिया, ये बिल्कुल गलत है। इसको हम सिरे से खारिज करते हैं और फिर यही आपके माध्यम से अपील करते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसको अमेंडमेंट की जाए और हमारे पार्लियामेंट में इसको बिल को ख़त्म किया जाए। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से ये आदेश आते ही पूरे देश में एक जन आंदोलन आई है, उमड़ गया है, और आप देख रहे हैं किस तरह से आज पूरे देश बंद का आह्वान भी किया गया। और यही नहीं बल्कि इस ऑर्डर को अगर नल एंड वाइड नहीं किया गया और साफ तौर रखा के एक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बनाया जाए और इस पर बात की जाए, उसे 9th शेड्यूल में रखा जाए, तो क्या कहेंगे? ये एक जायज़ डिमांड है जो बहुजन समाज के लोगों की, क्योंकि जिस आधार पे कहा जा रहा है कि इसको क्रीमी लेयर की बात की जा रही है, इनफैक्ट ये ब्लॉटिंग पेपर को क्रीमी लेयर कहा जा रहा है, ये कोई क्रीमी लेयर नहीं है। क्रीमी लेयर होती तो हमारे सामने अगर किसी भी, अगर मैं एक एम्पीरियल स्टडी करने के लिए कहता हूँ, स्टैटिस्टिक्स जो है, डाटा तो सेंसस जो होगा, अगर आप एक शहर किसी भी बड़े शहर का मतलब, या किसी जैसे हमारे जम्मू की बात ले लें, जहाँ के बड़े बस्ती ले लें, वहाँ बस्ती में जो मेजॉरिटी उसका सेंसस ले लेंगे तो एक सैंपल लेंगे, उससे स्टडी करें कि क्या हमारे सचमुच क्रीम आई है। एग्जाम्पल के तौर पे त्रिपुरा नगर हमारी यहाँ बस्ती है, त्रिपुरा नगर में सैंपल ले लिया जाए कि सारे ही घर चेक कर रहे हैं कि इनमें से कितने ही क्रीमी लेयर वाले हैं, शेड्यूल कास्ट जो है डेवलप्ड हुए हैं, तो आपको 0.5% 0.5% भी नहीं मिलेंगे। तो
15% पॉपुलेशन कहाँ पहुँचेंगे? तो जब 15% हमारी अभी टारगेट हुआ ही नहीं, 4.25% अभी अचीव हुआ है, तो क्रीमी लेयर कहाँ से बननी थी? क्रीमी लेयर बनती है जब 15 के ऊपर प्लस हो, प्लस 15% आ जाए, तो फिर हम कहने के काबिल, खुद भी कहने के काबिल है कि भाई हमारे क्रीम आ चुकी है। अब कभी क्रीम की तो दिखाई दे ही नहीं रही, अभी तो दही भी नहीं लगा, अभी तो दूध दो नहीं किया, अभी दूध दोहा है। तो अभी इसमें चीज़ है कि जो हुकूमतें हैं वो साजिशन ये सारा सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से करवा रही है, और सुप्रीम कोर्ट में नेपोटिज्म के आधार पे जो जजेस की भर्ती होती है वो जो है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म किया जाए, और इसके लिए बाकायदा रिटन टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो, उसके बाद जो है एक जैसे यूपीएससी के पेपर होते हैं उसी के आधार पे ये भी एक जैसे जुडिशल कमीशन को ऐसे हर एक को मौका मिले, हर एक को मौका मिले, और किसी भी धर्म जाति का कोई भी हो। और सच्चाई है, दुनिया में वही देश आगे निकले हैं जिसमें सभी लोगों की भागीदारी होती है। आप अमेरिका की बात करते हैं तो एशियन रिप्रेजेंटेशन मिलती है। आज हमारे जितने भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके जितने भी लोग हमारे वहाँ पे हमारे चेयरमैन जो CEO आते हैं वो एशियन रिप्रेजेंटेशन के नाते आते हैं। ये अलग बात है कि वो एशियन रिप्रेजेंटेशन में कौन लोग आते हैं, लेकिन होता यह है कि वर्ल्ड में कभी अफ्रीका के भी लोग वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए कि जुडिशरी में हर तरह के लोगों की नुमाइंदगी हो, फिर जजमेंट आती है। तो ये मेरा कहना है। धन्यवाद। थैंक यू। साफ तौर पर आपने देखा आज एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला जिसका असर जम्मू कश्मीर में भी, खास करके जम्मू की बात करें, जम्मू के अम्बेडकर चौक में भी देखने को मिला। चलिए सर भी यहाँ बैठे, इनसे भी बात करते हैं। एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं और आपको हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, आपके क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं। बंदा चल रहा है। पहले मैंने मुबारक देनी है आपको, जो आपने बेटी का वो बहुत दूर ले गया, मेहनत की है। क्या कहेंगे आज के लिए, एक संक्षेप में कहिए बात। पहली बात तो आपके चैनल का यहाँ पे स्वागत है। आज आपको पता होगा कि पूरे भारत में जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट SC ST रिजर्वेशन के ऊपर आई है, उसके खिलाफ पूरे भारत में प्रोटेस्ट है। उसी की लड़ी में जम्मू कश्मीर में भी लोग अलग अलग जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो इशू है मेन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग जो हैं इनकी जो रिजर्वेशन है उसको सब कैटेगराइज किया जाए। इसमें कुछ कास्टें ऐसी हैं जिनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, जो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई, तो अब इस रिजर्वेशन को सब कैटेगराइज कर देते हैं, और जो जिनको नई रिजर्वेशन मिली है शायद उसको बेनिफिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली मैडम जी बात ये है कि जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है ये बड़ा पुराना है। ये जब 1932 में डॉक्टर अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कॉमनवेल्थ अवार्ड लिया, तो कॉमनवेल्थ अवार्ड के ये था कि जिन लोगों की जितनी आबादी है उनको जो है रिप्रेजेंटेशन हम अलग अलग फील्ड में देंगे। अब उसी के बेस में जब संविधान बना उसमें चर्चा हुई कि भाई हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं तो सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, जहाँ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी का कंसेप्ट है। उसके अलावा अब जो लोग हज़ारों साल से पीछे रह गए हैं, जब तक आप उनको कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं देंगे तो वो आगे तरक्की नहीं कर सकते। और स्पेशली ये जो रिजर्वेशन का इशू है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उठा, इसके ऊपर बहस हुई। कुछ लोगों ने बोला कि जो लोग गरीब हैं ना आप उनको बेनिफिट दे दें। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन कोई गरीबी हटाने का प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इतना पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मेरे पास 32 डिग्रियाँ हैं, मैं भारत सरकार में मिनिस्टर भी रहा हूँ, लेकिन मेरा चपरासी मुझे पानी नहीं पिलाता है। तो यहाँ इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं लग सकता है क्योंकि यहाँ अनटचेबिलिटी है। तो आपको कुछ देर अगर 2-2.5 हज़ार साल हमें पीछे रखा है तो कम से 100-200 साल लगेगा। जब लोग तरक्की कर जाएंगे तो अपने आप खुद हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, या तो उसके पास कोई डाटा होता कि भाई चंद लोग बड़ी तरक्की कर गए हैं, अब उनके साथ शादियां इंटरकास्ट हो रही हैं, है ना, अब उनके पास कोई उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। अगर इकोनॉमिक क्राइटेरिया होता मैडम जी, ये 1 साल पहले रामनाथ कोविंद को एक मंदिर में नहीं जाने दिया गया। तो अगर हमारा इकोनॉमिक इसमें कोई बेस होता कि जो अमीर हो जाएगा अब भाई उसको निकाल दो, तो राष्ट्रपति तो गरीब नहीं ना होता, उसकी पोस्ट भी बड़ी है। आज भी जात पात के नाम आप रोज देखते हो, आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे
कि छोटी छोटी बात पर कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी होती हैं। तो जब तक ये हैं तो ये रहना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास कोई डाटा भी नहीं था और उन्हें इस किस्म का डिसीजन दिया जिसका लोगों में रोष है। तो अब लोगों की डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नल एंड वाइड किया जाए, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बनाया जाए और इस रिजर्वेशन को 9th शेड्यूल में डाला जाए ताकि बार बार इसमें इंटरफेरेंस ना हो। धन्यवाद। साफ तौर पर आज का आंदोलन का एक ही मुद्दा इनका कहना है कि एक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए और उसमें इस रिजर्वेशन को 9th शेड्यूल में डाला जाए ताकि लगातार बार बार इस रिजर्वेशन के साथ छेड़खानी ना हो। फिलहाल आज आपने देखा पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया था, कई सियासी समाजी संगठनों ने भी साथ दिया और लगातार इन लोगों का कहना है जब तक इस आदेश को, इस एडवाइजरी को नल एंड वाइड नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। देखते हैं अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या सरकार कितनी जल्दी यानी कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाती है। क्या लगता है आने वाले समय में ST SC OBC जो लगातार पूरे देश भर में आंदोलन करें इन्हें राहत की सांस लेनी मिलेगी या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वो नल एंड वाइड किया जाएगा या फिर स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर इसे रिजर्वेशन को 9th शेड्यूल में डाला जाएगा। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।